हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का रिवीजन करेंगे। ठीक है। अब हमारी 2 क्लासेस रही है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट का जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करें या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। और आपने पिछली सेट का रिवीजन नहीं किया है तो भाई वीडियो देख लेना, अगर कर भी लिया है तो भी वीडियो देख लेना ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है भाई। जितना पढ़ोगे रिवीजन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। और ये क्लास आपके लिए एसएससी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस इन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जीके में स्कोर इंक्रीज करना है तो इस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, जो बस्तर दशहरा उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। किससे संबंधित है? माता दंतेश्वरी से। और कितने दिन? 75 दिन तक मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा पूछे तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। मैसूर दशहरा पूछे तो कर्नाटक में। 10 दिन तक मनाया जाता है। देवी चामुंडेश्वरी से संबंधित है। बोम्मई कालू दशहरा कहाँ का? चेन्नई तमिलनाडु का है। मदिकेरी दशहरा कर्नाटक का है। ठीक है। कोटा दशहरा पूछे तो राजस्थान का है। कब शुरू हुआ? 1723 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, डोमार सिंह कुंवर को बाट्य नृत्य के लिए पद्म श्री 2023 मिला, वे किस राज्य से संबंधित है? तो डोमार सिंह कुंवर किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है। कुंवर देख के आप राजस्थान मत कर देना। डोमार सिंह कुंवर कहाँ के? छत्तीसगढ़ के है। द्रोण भुइया पद्म श्री 2024 ये किसी ओजापल्ली नृत्य और देवदानी नृत्य से संबंधित है। आगे पूछे, उषा उत्थुप पद्म भूषण 2024 ये क्या लोक गायिका है? महावीर सिंह गुड्डू हरियाणवी लोक संगीत पद्म श्री 2024 मिला। ठीक है। महावीर में देखो 1 2 3 और 4 लेटर आते हैं तो कित पद्म श्री का मिला? 2024 में मिला। जानकी लाल ये मांड नृत्य से संबंधित है। मांड नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। इन्हें मंकी मैन या बहरूपिया बाबा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है? भाई उदय शंकर है। उदय शंकर नृत्य केंद्र कहाँ है? कोलकाता में है। स्थापना 1965 में हुई। क्वेश्चन 4 है, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर, उनका पेशावर नाम क्या है? यानी उनका रियल नेम क्या है? भाई उनका असली नाम है बादशाह। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहे यो हनी सिंह का असली नाम तो क्या है? हृदय सिंह है। बी प्राक का क्या है? प्रतीक बच्चन है। जॉनी का राजीव कुमार है। फीको किसे कहते हैं? मोहम्मद रफी को। किशोर कुमार अब्बास कुमार गांगुली है। बप्पी दा का क्या है? अलाकेश लाहिड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकमात्र खेल जिसे महिला और पुरुष एक साथ खेल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्फ बॉल कहते हैं। कॉर्फ बॉल जो है ये नेट बॉल और बास्केटबॉल का मिश्रित रूप है। खिलाड़ी 8 होते हैं, 4 महिला 4 पुरुष होते हैं। जन्मदाता कौन है इसका? नीदरलैंड है। आगे देखिए, केन बॉल इसे क्या कहते हैं? चिनलोन भी इसका अदर नेम है और म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? केन बॉल है। क्वेश्चन 6 है, तितास साधु इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। अर्जुन अवार्ड ने 2024 में मिला। अमन सहरावत ये क्या है? कुश्ती के प्लेयर है। सलीमा टेटे हॉकी से। ज्योति याराजी और अनु रानी एथलेटिक्स है। वंतिका अग्रवाल चेस। स्वीटी बुरा बॉक्सिंग। नीतू गंगास बॉक्सिंग से संबंधित है। अभय सिंह पूछे तो स्क्वैश से संबंधित है। क्वेश्चन 7 है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा था? पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान था। 18 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ। मंगलयान पूछे तो 2013 में। चंद्रयान 1 2008,
चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी कौन था भाई? सूचना प्रौद्योगिकी के जगह क्या आया था? डिजिटल इंडिया बिल आया कब? 2021 में आया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? गया में हुआ और जन्म इनका लुम्बिनी में 563 बीसी में, निर्वाण कुशीनगर 483 बीसी, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और अगर पूछे महात्मा बुद्ध के पिता का नाम तो शुद्धोधन साक्यवत से संबंधित थे, माता का महामाया कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। पहले शिष्य लाल कलाम, अंतिम सुबद्ध। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में 21 बार दिए। क्वेश्चन 11 है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा संबंधित है किससे? खुंदक निकाय से। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र है। बौद्ध आर्य सत्य बताए गए कितने? 4 आर्य सत्य बताए हैं। कल्याण मित्र किसी अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन 12 है, प्रथम बौद्ध समिति मतलब इस समय कौन शासक था? अजात शत्रु से, दूसरी के समय कालाशोक, तीसरी के समय अशोक, चौथी के समय कनिष्क। इसको ऐसे याद रख लेना, एक के, ठीक है, एक के यानी अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अध्यक्ष पहले कब हुई थी? 483 बीसी में। दूसरी कब हुई? 383। तीसरी हुई 225 और चौथी हुई प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष कौन थे? पहली जो बौद्ध समिति थी उसके महाकश्यप थे। दूसरी में कौन? सबाकामी, फिर मोगली पुत्र और वसुमित्र, ठीक है। और चौथी जो इसमें उपाध्यक्ष भी थे, कौन थे? अशोक घोष थे। क्वेश्चन 13 है, जैन धर्म संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। सेकंड जैन तीर्थंकर पूछे तो अजीतनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या दी? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। 24वें महावीर स्वामी, इन्होंने इसमें 5वीं शिक्षा को जोड़ा यानी ब्रह्मचर्य को भी इन्होंने जोड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। जैन धर्म का इतिहास किसमें है भाई? कल्पसूत्र बुक में दिया गया है। क्वेश्चन 14 है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। ये इनका क्या? दामाद था। पिता का नाम सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ। माता का त्रिशला। वंश पूछे तो इक्ष्वाकु वंश से थे। जन्म 540, मृत्यु 468। महावीर जयंती कब? चैत्र माह में मनाई जाती है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो भाई लास्ट तक जरूर देखना, लाइक करना, आपका कोई सजेशन हो या कमेंट हो तो जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश शासक या संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। वह यूनानी जिसको चंद्रगुप्त ने पराजित किया कहाँ का शासक था? सीरिया का था। कौन? सेल्यूकस निकेटर था। और इसकी पुत्री जो थी कार्नेलिया या हेलेना, इसे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर की ये पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको? मैक्सथनीज को भेजा। मैक्सथनीज की बुक पूछे तो इंडिका थी। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। सलेखनावर्त से इनकी मृत्यु हुई कहाँ? श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। क्वेश्चन 17, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? कितने? 8 वर्ष बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में हुआ था। कलिंग की राजधानी पूछे तो तोसली। कलिंग आक्रमण का जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के पीएम राधा गुप्त, पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध यानी इसका भतीजा उससे ली और दीक्षा किससे? उपगुप्त से ली थी। क्वेश्चन 18 है, किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला? किसे नहीं मिला भाई? श्रीलंका से नहीं मिला। अशोक के अभिलेख की खोज किसने की? टी फेंथलर ने 1750 और पढ़ा जेम्स प्रिसेप। पैसे पढ़ा, पैसे प्रिसेप्स 1837 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय
4 जगह है, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। इसमें आयु कितनी होती है? 3 वर्ष या 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, 1973 में। भूदान आंदोलन को क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। ये कहाँ से शुरू हुआ? पोचमपल्ली, तेलंगाना, 1951 में। किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्स बैंक की स्थापना कहाँ हुई? हैदराबाद में। गोल्ड एटीएम हैदराबाद, अनाज एटीएम गुरुग्राम, हरियाणा में है। क्वेश्चन 22 है, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1971 से 75 में। कोयले की किस्में कितनी होती है? 4। एंथ्रेसाइट, इसमें 95% कार्बन होता है। बिटुमिनस 85% कार्बन, लिग्नाइट 50%, पीट कोयला 30% कार्बन। अगर पूछे सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो भाई एंथ्रेसाइट। और निम्न का कौन सा है? पीट जो कोयला, ये निम्न श्रेणी का कोयला है। ओम का नियम संबंधित है किससे? विभवांतर और विद्युत धारा से। माचिस तीलियों में भी क्या होता है भाई? फास्फोरस होता है। इस फास्फोरस की खोज किसने की? हेनिंग ब्रांड ने की। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH है। बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, बुझा हुआ चूना CaOH2, जिप्सम CaSO4 मल्टीप्लाई 2H2O, विरंजक चूर्ण का CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में ट्रिपल वैक्सीन कौन सी लगती है? DPTD का डिप्थीरिया, P से ये परक्यूटिसिस, T से टिटनस। ये किससे संबंधित रोग है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से संबंधित है। बैक्टीरिया रोग के ट्रिक देखिए। GST पंडित का न्यू टीका है। GST पंडित का न्यू टीका है। G से गनोरिया, S से सिफिलिस, T से टाइफाइड, पंडित, पै से प्लेग, अड से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, टिक्का, टी से टेटनस, ठीक है, और का से कुष्ठ रोग, है से हैजा है। क्वेश्चन 28 है, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एसिटिवम है। क्वेश्चन 29, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित कराने वाला शहर कौन बना? भाई अहमदाबाद बना। भारत का पहला सफेद बाघ व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र रीवा, मध्य प्रदेश। पहला बाल कैंसर अस्पताल पटना, बिहार। क्वेश्चन 30 है, IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन? सूर्य कुमार यादव। किस टीम से है? मुंबई इंडियंस से है। IPL 2025 ये कौन सा था? 18वां IPL। टीम 10, मैच 74, विजेता RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, उप विजेता कौन? पंजाब किंग 11 बना, ठीक है। ऑरेंज कैप किसे दी गई? साई सुदर्शन को, 759 रन बनाए। पर्पल कैप पैसे पर्पल पैसे प्रसिद्ध कृष्ण को मिली, 25 विकेट लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हमारे 2 सेट बचे हैं, सेट 29 और 30, ठीक है। 2 दिन में वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और 1 जुलाई से सर स्टैटिक जीके की जो है वो क्लास कराएंगे, ठीक है। तो वो क्लास आपको जरूर लेनी है, ठीक है। अगर मुझे सही लगा, टाइम मिला तो मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप क्लास जरूर अटेंड करना, ठीक है। चाहे आप नए स्टूडेंट हो या पुराने हो, या आपकी 50% तैयारी है, 80% या 90%, तो ये क्लास सबके लिए होगी, ठीक है। और अब बात करते हैं इस क्लास के आपको रिटर्न नोट्स है उनकी PDF कहाँ मिलेगी? तो PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिलेगी। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च मारना तो RWA जो फायर है, ये टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको सारी जो है PDF मिल जाएगी, ठीक है।
कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। सेट पूरा होने के बाद जो जैसे ही 30 सेट कंप्लीट होंगे मैं वीडियो बना के बता दूंगी। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ कहाँ मिलेगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंबाइंड पीडीएफ आपको दे दूंगी। ठीक है भाई, आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कंबाइंड पीडीएफ चाहिए। ठीक है, अभी तक 2 से या 4 बच्चों का ही कमेंट आया है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।